दोस्तों आज हम रोबोट कियोसाकी द्वारा लिखी गई मोस्ट पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस बुक में रोबोट ने रिच डैड अपने दोस्त माइक के पिता को कहा है जो कि एक बिजनेसमैन है, एंड पुअर डैड अपने रियल पिता को कहा है जो कि एक स्कूल टीचर है। दोस्तों अगर आप 9 to 5 की जॉब और सीमित सैलरी से तंग आ चुके हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अलग और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। मैं आशा करता हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ज़रूर लाएंगे जो आपके आने वाले फ्यूचर और करियर को ब्राइट करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। दोस्तों रोबोट जब 9 साल के थे, उन्होंने तब से अपने जीवन का संघर्ष शुरू कर दिया था। मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन उनको अमीर बनना है, और रोबोट ने इस बारे में फिर अपने पिताजी से बात करी। उनके पिताजी पढ़े लिखे अच्छे टीचर थे, बट वह अमीर नहीं थे। उनके पिताजी ने रोबोट को वही सलाह दी जो हम और आप बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक दिन अच्छी नौकरी करो। दोस्तों रोबोट इस जवाब से सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि इस मेथड से जब उनके पिता अमीर नहीं हो पाए तो वह खुद भी कैसे हो सकते हैं। फिर रोबोट अपने दोस्त माइक के पिता से मिले जो कि एक बिजनेसमैन थे। रोबोट ने माइक के पिता से पूछा अमीर कैसे बना जाए। दोस्तों यहीं से शुरू होती है रोबोट के फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत। अब रोबोट के पिता न केवल उनको अमीर बनना बल्कि अमीर बने रहना भी सिखाते हैं। वह बताते हैं अमीर बनने के लिए स्कूल की शिक्षा काफ़ी नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है। वह बताते हैं पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। आप जैसे बर्ताव पैसों के साथ करेंगे, ठीक वैसा ही बर्ताव पैसा आपके साथ करेगा। आइए कुछ इजी वे में इसे समझते हैं। लेसन नंबर 1, अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। देश का मैक्सिमम पॉपुलेशन रैट रेस का हिस्सा है। दोस्तों रोबोट ने रैट रेस सीधे तौर पर नौकरी करने वाले लोगों को कहा है। मैक्सिमम लोग अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं, और अच्छी नौकरी मिलने के बाद वह अपने बेसिक ज़रूरतें और घर की जिम्मेदारी जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स शो ऑफ करना और शादी होने के बाद बच्चों की पढ़ाई जैसे खर्चों के दलदल में फंस के रह जाते हैं, जिसमें से वो चाह कर भी कभी नहीं निकल पाते हैं। हाँ, लेकिन कई लोग इससे निकलने में सफल भी रहते हैं। लोग इस चूहे दौड़ में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में बिता देते हैं, पैसों के लिए काम करने में बिता देते हैं। जबकि अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। वह पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं, जो कि आपको बुक में विस्तार से समझाया गया है। लेसन नंबर 2, अमीर होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। रिच डैड का कहना है स्कूल की शिक्षा से हमें नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसमें हम 10th, 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर कोई कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसी फील्ड में कोई अच्छी जॉब ढूंढते हैं। और जब तक हमारी ज़िंदगी के 25 से 26 साल निकल जाते हैं, या कई बार इससे ज़्यादा भी, और जाने अनजाने में लोग अच्छी जॉब यानी कि चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। दोस्तों रोबोट का कहना है इंसान जॉब करके कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। जॉब से इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतें और जिम्मेदारियों में ही फंस कर रह जाता है। दोस्तों ज़रूरी है हर एक जॉब करने वाले व्यक्ति को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पूरा ज्ञान हो। अगर सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो एसेट्स वो चीज़ें जिससे हमारी जेब में पैसे आए, और लाइबिलिटीज़ हर वो चीज़ें जिससे हमारी जेब से पैसा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने कोई पर्सनल कार खरीदी और उस कार से अपना घूमना फिरना, जॉब पर जाना या दिखावा करना या अय्याशी करने के लिए खरीदी है, तो ये कार आपकी लाइबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि कार खरीदने के बाद से ही कार की रीसेल वैल्यू कम होती जाएगी और कार का सर्विस, पेट्रोल और इंश्योरेंस का पैसा आपकी जेब को खाली करती चली जाएगी। दोस्तों इसलिए ये आपकी लाइबिलिटी कहलाएगी। ठीक इसी तरह अगर आपने कोई कॉमर्शियल कार खरीदी और उस कार से टैक्सी के रूप में किसी को रेंट पर दे दिया, तो यह आपके लिए एक एसेट्स कहलाएगी, क्योंकि टैक्सी के किराए के रूप में मिलने वाले पैसों से आप उस टैक्सी का दाम वसूल सकते हैं। टैक्सी की पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर की रहेगी, और एक समय के बाद टैक्सी से आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी।
और एक मालिक होने का दोस्तों गर्व अलग महसूस होगा, क्योंकि आपने उस टैक्सी ड्राइवर को उसके लिए जॉब दी और एक्स्ट्रा इनकम से आप अपने लिए कोई दूसरा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों रोबोट का कहना है जितना ज़्यादा हो सके हमें एसेट क्रिएट करने चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें लाइबिलिटीज से दूर रहना चाहिए। ये बातें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। लेसन नंबर 3, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। दोस्तों रोबोट का कहना है आप जॉब करें या अपना काम करें, हमेशा हर दिन कुछ नया सीखें और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको सीखना चाहिए कंपनी के काम करने की स्ट्रेटेजी प्रोसेस क्या है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग फैलाने के लिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपको और क्या क्या सीखना ज़रूरी है। दोस्तों हर दिन कुछ नया सीखने से आपकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आपका दिमाग किसी आम आदमी से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। रोबोट ये समझाना चाहते हैं कि सैलरी के लिए काम करने से लोग जाने अनजाने में रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ नया सीखने के लिए काम करने से लोग अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए अपनी खुद की मदद करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड के 3 लेसनों के बारे में बात की। आइए एक बार फिर से नज़र डालें। फर्स्ट, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। पैसों के लिए काम ना करें बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाएं। सेकंड, फाइनेंशियल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना ज़रूरी है। थर्ड, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये बुक ज़रूर पढ़ेंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।